Hallelujah. Welcome to my all viewer. God bless you. खुदावंद का शुक्र, उसकी तारीफ और उसकी तमजीद करते हैं, उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं, उसकी मदह सराई करते हैं, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। आज खुदा ने हमारी ज़िंदगी में फिर ये लम्हा अता किया कि हम उसके कदूस और जलाली नाम में झुकें और उसकी शुक्रगुजारी करें, उसकी तारीफ और उसकी तमजीद करें। मैं खुदा का खादिम पास्टर यूसुफ रजा, यूनाइटेड गॉस्पल हीलिंग चर्च, गुलजार टाउन, मुल्तान, पाकिस्तान, आप सबकी खिदमत में ढेरों सलाम पेश करता हूं और बड़े ईमान के साथ आज एक बार फिर आपके साथ मिलकर नए साल में क्रिसमस की वो तमाम मोहब्बतों को, प्यार को जो खुदा ने मेरी और आपकी जिंदगी में हमें अता की है, हम उन सारी मोहब्बतों को इकट्ठा करते हुए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और खुदामंद अपने खुदा की तमजीद करते हैं। तो आइए हम सब आज खुदा के हजूर अपनी तमाम तर शुक्रगुजारियों को, अपनी तमाम तर मोहब्बतों को जो उसने हमें दी है, उसकी मोहब्बत को, जो उसकी इलाही मोहब्बत है, इलाही प्यार है, जो मेरी और आपकी जिंदगी में खुदा ने डाला है, उसके वसीला से हम खुदा की शुक्रगुजारी करें। तो आइए हम आज हर उस शख्स के लिए जो खुदा की मोहब्बत से खाली है, उसके लिए खुदा की बरकत को मांगेंगे, खुदा के प्यार को मांगेंगे, खुदा के जलाल को मांगेंगे और खुदा हमें इस जमीन पर उस मोहब्बत को जो खुदा ने दुनिया से मोहब्बत की है, उस मोहब्बत के वसीला से हमें भी ये सिखाए कि हम नफरत को, कदूरत को, बिद्दत को, बुग्स को अपने अंदर से निकाल कर खुदा की बादशाही के लिए 2022 में खुदा के नाम को चला दें। हालेलुया। आसमानी खुदा यीशु के पुरफजल, जलाली और बाबरकत नाम से आज एक बार फिर खुदावंद हम आपकी हजूरी में आते हैं और आपके मुकद्दस और जलाली नाम को पुकारते हैं, क्योंकि खुदावंद आपके कलाम में लिखा है कि पुकारने वाले की आवाज खुदावंद सुनता है। आज खुदा आप अपने कलाम के वसीला से जो आपने हमें दिया, जब हम पढ़ने को है, सुनने को है, सीखने को है, अपना पाक रोहुल कुदुस हर एक जिंदगी में नाज़िल फरमा दे, ताकि हर एक जिंदगी पाक रूह की कुव्वत और ताकत से खुदावंद आपके नाम को जलाल दे। जमीन पर उस मोहब्बत को जो शरीर ने खत्म की हुई है, दोबारा से बहाली, शादमानी और खुशहाली को मांगते हैं कि खुदावंद आपका हाथ हर उस जिंदगी पर ठहर जाए, ताकि हर एक जिंदगी आपके कलाम और आपके नाम को जलाल दे। आसमानी खुदा अपने कलाम को कसरत के साथ हमारी जिंदगी में नाज़िल फरमा, ताकि हम आपके बेटे यीशु मसीह के नाम में बरकत पाते हुए शुक्रगुजारी कर सके। पूरी दुनिया में अमन और सलामती को कायम कर, रवादारी को कायम कर, मोहब्बत को कायम कर, मजहबी रवादारी खुदावंद कायम हो जाए और मुल्क पाकिस्तान के अंदर खुदावंद आज बड़े ईमान के साथ दुआ करते हैं कि खुदावंद मुल्क पाकिस्तान में बसने वाले तमाम बनीनो इंसान पर आपका शफकत भरा हाथ बढ़े और आपके नाम में वो कुव्वत और ताकत पाएं और आपके नाम को जलाल दें, मसीह यीशु के नाम से, आमीन। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से आज हम जो हवाला सुनने को है वो मुकद्दस यूहन्ना की अंजील, उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत हम खुदा के हुजूर सुनेंगे। और खुदा के कलाम में लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने
अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और समझाए जाने पर यीशु मसीह की खास बरकत नाज़िल हो। आमीन। खुदा की मोहब्बत या 2022 में खुदा के उस मोहब्बत को जो हमने क्रिसमस को गुजारा, या क्रिसमस की मोहब्बत, यीशु मसीह की मोहब्बत, खुदा की मोहब्बत, आज हम गौर करेंगे कि खुदा की क्रिसमस की मोहब्बत क्या है। मोहब्बत का मतलब है खुदा के मकासद के मुताबिक अपनी जिंदगी को तैयार करना या अमल करना। मोहब्बत जो खुदा की तरफ से हमें तोहफे के तौर पर मिली है, जिसमें बयान किया गया कि ईमान, उम्मीद और मोहब्बत ये तीनों दायमी है, लेकिन इनमें अफजल मोहब्बत है। क्यों? क्योंकि मोहब्बत जो है वो हमें खुदा के आइन, खुदा के दस्तूर और खुदा के मकासद पर अमल करने की तरबियत और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने की हमें बात सिखाती है। अगर हम रोमियो का खत पढ़ें और उसका 8वां बाब पढ़ें, तो 8वें बाब की 23 आयत से लेकर 30 आयत तक हम खुदा के इस भेद को बखूबी समझ सकते हैं। और खुदा के कलाम में लिखा है कि जब हम 23वीं आयत को पढ़ते हैं खुदा के कलाम में, तो लिखा है, और ना फकत वही बल्कि हम भी जिन्हें रूह के पहले फल मिले हैं, आप अपने बातन में कराते हैं और ले पालिक होने का यानी अपने बदन की मखलसी की राह देखते हैं। चुनाचे हमें उम्मीद के वसीला से निजात मिली, मगर जिस चीज की उम्मीद है जब वो नजर आ जाए तो फिर उम्मीद कैसी? क्योंकि जो चीज कोई देख रहा है उसकी उम्मीद क्या करेगा? लेकिन जिस चीज को नहीं देखे अगर हम उसकी उम्मीद करें तो सब्र से उसकी राह देखते हैं। इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शफायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता, और दिलों का परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नीयत है, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुआफिक मुकद्दसों की शफायत करता है। और लिखा है, और हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुआफिक बुलाए गए, क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना उनको पहले से मुकर्रर भी किया कि उसके बेटे के हम शक्ल हों, ताकि वो बहुत से भाइयों में पहलौटा ठहरे। और जिनको उसने पहले से मुकर्रर किया उनको बुलाया भी, और जिनको बुलाया उनको रास्तबाज भी ठहराया, और जिनको रास्तबाज ठहराया उनको जलाल भी बख्शा। हालेलुया। खुदा के कलाम में पौलुस रसूल
خدا کی محبت کا مقاصد بیان کر دیتا ہے کہ خدا کی محبت کیوں دنیا میں ایک دوسرے کے لیے ضروری ہے، کیوں خدا یہ چاہتا ہے۔ جیسے ہم نے یوحنا کی انجیل میں دیکھا کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا دنیا کو بخش دیا، اور یہاں لکھا ہے اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے ہیں۔ خدا کے ارادہ کے موافق بلایا جانا اور خدا کے مقاصد کے مطابق عمل کرنا اصل میں یہ کرسمس کا معنی ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے محبت رکھی اور محبت کے بعد یسوع مسیح نے دنیا کے اس محبت کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اپنے آپ کو باپ کے تابع کیا اور باپ کی مرضی کے موافق عمل کیا، اور خدا نے اسے پھر وہ جلال بخشا جو بیان سے باہر ہے۔ اس لیے تموتیس کا خط جب ہم پڑھتے ہیں، دوسرا تموتیس ہے اور اس کا پہلا باب ہے، اور پہلے باب کی 9ویں آیت کو جب ہم دیکھتے ہیں، جس نے ہمیں نجات دی اور پاک بلاوے سے بلایا، ہمارے کاموں کے موافق نہیں بلکہ اپنے خاص ارادہ اور اس فضل کے موافق جو مسیح یسوع میں ہم پر ازل سے ہوا۔ یعنی کلام بیان کرتا ہے کہ خدا ہمارے کاموں کے سبب سے نہیں بلکہ اپنے اس فضل کے موافق جو مسیح یسوع میں سے ہمیں ازل سے ہوا ہے، اس کے وسیلہ سے خدا ہماری زندگی میں اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ آیت ہمیں آگاہ کرتی ہے کہ خدا ہماری بھلائی چاہتا ہے، خدا ہماری بہتری چاہتا ہے، اور 2022 کا سال خدا ہماری زندگی میں ایک ایسا فضل اور ایک ایسا کلام اور ایک ایسا جلال دیکھنا چاہتا ہے جس کے وسیلہ سے ہم مسیح یسوع کی اس محبت کو جو اس نے ہم سے کی، اس میں ہم آگے بڑھ سکیں۔ خدا ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم مسیح یسوع پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہریں۔ ہمیں زمین پر راست بازی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اور یسوع مسیح نے بھی بڑی خوبصورت بات متی کی انجیل میں اس کے 5ویں باب میں جو بیان کی ہے، کبھی آپ پڑھیں، اور متی کی انجیل کے 5ویں باب کی مبارک بادیوں میں ایک بڑی خاص بات جو ہمیں سکھائی گئی وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے خود کہا مبارک ہے وہ جو راست باز ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ مبارک ہے وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔ ہاللیلویہ۔ راست بازی کے لیے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانا ہمیں راست باز ٹھہرانا ہے اور خدا کے جلال میں شامل کرنا ہے۔ خدا ہمیں اپنے ارادہ کے مطابق اپنے فضل سے نجات بخشتا ہے۔ یہ محبت ہمیں صرف خدا کے چناؤ سے حاصل ہوتی ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تم کو چنا ہے۔ اور خدا کی محبت خدا کے چنیدہ لوگوں کے لیے جن کو خدا چنتا ہے، اور چنتا کن کو ہے؟ جو اس کے ارادہ کے موافق چلتے ہیں،
जो उसके इरादा के मुआफिक काम करते हैं, जो उसकी रास्तबाजी में मजबूत होकर आगे बढ़ते हैं, जो एक दूसरे का ख्याल करते हैं, जो एक दूसरे की फिक्र करते हैं, जो एक दूसरे के लिए काम करते हैं, खुदा उनको चुनता है। और अगर हम इस्तशनाह की किताब पढ़ें तो इस्तशनाह की किताब उसका 7वां बाब और 7वें बाब की 7वीं और 8वीं आयत में लिखा है, खुदावंद ने जो तुमसे मोहब्बत की और तुमको चुन लिया तो इसका सबब ये ना था कि तुम शुमार में और कौमों से ज्यादा थे, क्योंकि तुम सब कौमों से शुमार में कम थे, बल्कि चूंकि खुदावन को तुमसे मोहब्बत है और वो उस कसम को जो उसने तुम्हारे बाप दादा से खाई पूरा करना चाहता था, इसलिए खुदावन तुमको अपने जोर आवर हाथ से निकाल लाया और गुलामी के घर यानी मिस्र के बादशाह फराऊन के हाथ से तुमको मखलसी बख्शी। खुदा का कलाम मेरी और आपकी तरबियत करता है। खुदावन ने हमसे मोहब्बत रखी है, खुदावन ने हमें चुन लिया है, इसलिए नहीं कि हम ज्यादा खूबसूरत हैं, इसलिए नहीं कि हम ज्यादा हदिया देते हैं, इसलिए नहीं कि हम ज्यादा चर्च जाते हैं, इसलिए नहीं कि वो काम हम करते हैं इसलिए, बल्कि खुदा ने तुम्हारी उस मोहब्बत को जो तुम्हारे अंदर खुदा ने डाली उसके वसीला से, अगर तुम थोड़े थे, तुम कमजोर थे, तो भी खुदा ने तुम्हें अपना जोर दिया ताकि तुम खुदा की हजूरी में बरकत पाओ और खुदा के नाम को जलाल दो। मेरे अजीजों, हर बात हम इंसानों के लिए फख्र की है कि खुदा हमसे मोहब्बत रखता है। उस मोहब्बत ने हमें निजात के लिए चुन लिया, जैसे गडरियों को चुन लिया कि तुम्हारे लिए आज बड़ी खुशी की बात है कि तुम्हारे लिए निजात दहिंदा पैदा हुआ है। वो बियाबान में रहने वाले, वो सहरा में रहने वाले, उनके लिए खुदा ने खुशी की बशारत दे दी, उनके लिए निजात का बंदोबस्त कर दिया। वो जो मुख्तलिफ मुल्कों में रहते थे उनके लिए सितारे के वसीला से खुदा ने अपनी निजात का पैगाम उनको दे दिया ताकि वो उस खुशखबरी को, उस निजात को, उस मोहब्बत को जो खुदा ने की है उसको जाकर देखें। मेरे अजीजों, ये सबसे बड़ी बरकत है कि खुदा ने आपको चुन लिया है, खुदा ने आपकी जिंदगी में अपने जलाल को जाहिर किया और हम पर बड़ा फजल किया कि हम निजात याफ्ता होकर, निजात को देखकर, जो निजात खुदावंद यीशु मसीह में है उसमें हम जिंदगी पा सकें। खरूज की किताब पढ़ें तो खरूज की किताब में उसके 33वें बाब की 19वीं आयत में खुदा बड़ी खूबसूरत बात हमारे सिखाना चाहता है। क्या लिखा है उसमें? उसने कहा, मैं अपनी सारी नेकी तेरे सामने जाहिर करूंगा और तेरे ही सामने खुदावंद के नाम का ऐलान करूंगा, और मैं जिस पर मेहरबान होना चाहूं मेहरबान हूंगा और जिस पर रहम करना चाहूं रहम करूंगा। हालेलुया। ये खुदा की मोहब्बत, ये खुदा का फजल, ये खुदा का जलाल है हमारी जिंदगी में कि खुदा ने हमें चुन लिया और हम खुदा का नाम ले, ऐलान करें, मुनादी करें कि खुदा ने आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम किए हैं। और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं भाई नवीद के बेटे फहाद के लिए कि खुदा ने उनकी जिंदगी में काम किया, बेटे को शिफा बख्शी, बरकत दी। अब वो खुदा के कलाम के मुताबिक
खुदावंद का नाम लेकर ऐलान करें, क्योंकि खुदा उन पर मेहरबान हुआ है। खुदा ने उनके बेटे को छुड़ाया है, खुदा ने उनके बेटे पर फजल किया है। मेरे अजीजों, हमारा खुदा नेक खुदा है, हमारा खुदा फरमाबरदार खुदा है, हमारा खुदा हमेशा सारी दुनिया के लिए फिक्रमंद है। वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो किसी को तबाह और बर्बादी की तरफ नहीं देखता, क्योंकि खुदा खुद मोहब्बत है। वो क्रिसमस की मोहब्बत जो उसने दुनिया को दी, यीशु मसीह दिया, ताकि हम उस मोहब्बत के वसीला से अबदी निजात में दाखिल हो सकें। और उसकी शफकत अबदी है। इसीलिए दाऊद कहता है, खुदावंद की शुक्रगुजारी करो, खुदावंद की मदद सराई करो, क्योंकि वो शफकत करने में गनी, रहीम और कादिर मुतलिक है। इसलिए हमें हर एक बात में उसका क्या करना चाहिए? शुक्र करना चाहिए। जैसे दाऊद हर बात में खुदा की शुक्रगुजारी करता। और ज़बूर 103 पढ़े तो उसमें बड़ी खूबसूरत कहता है, मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और उसकी किसी भी नेमत को फरामोश ना कर, क्योंकि खुदा का शुक्र करना ही मेरे लिए और आपके लिए जरूरी है। इसलिए मसीह यीशु में मेरे अजीजों, हमें खुदा की हर एक बात में शुक्रगुजारी करनी है। अयूब की तरह हम सिर्फ खुशी के वक्त शुक्रगुजारी ना करें, बल्कि दुखों के वक्त भी, आजमाइश के वक्त भी, मुश्किलात में भी खुदा की शुक्रगुजारी करें कि खुदावंद तूने मुझे इस लायक बनाया कि मैं इसका मुकाबला कर सकूं, मुझे तू उठा रहा है, मुझे कुव्वत दे रहा है ताकि मैं मजबूत हो सकूं। ये शुक्रगुजारी है। खुदा ने हम गुनाहगारों पर रहम किया है और इस दुनिया से मोहब्बत रखी और अपने बेटे को सलीब पर हमारी निजात के लिए मसलूब कर दिया। कितनी बड़ी बरकत है। निजात, मसलूबियत के बाद जब मसीह खुदावंद मेरे लिए और आपके लिए कुर्बान हुआ। पहले वक्तों में कुर्बानी दी जाती, हर साल बकरे छतरे चढ़ाए जाते, कुर्बानी दी जाती, कफारा दिया जाता, लेकिन मसीह खुदावंद मेरे और आपके लिए मसलूब हुआ, कफारा दिया। उसने निजात के दरवाजे को खोल दिया ताकि मैं और आप उस मोहब्बत के वसीला से जो खुदा ने हमसे की, जिसमें उसने हमें चुना, जिसमें उसने हमें बरकत दी, हम उसके वसीला से खुदावंद के कलाम और उसके नाम को जलाल दें। और खुदावंद यीशु मसीह जो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और अपने ईमान लाने वालों को पूरी पूरी निजात दे सकता है। हालेलुया। खुदा का बेटा जब तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठता है तो सारी दुनिया के लिए निजात, खुशखबरी कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, वो भी जो उसमें सो गए हैं उनको अपने जलाल के लिए उठा खड़ा करेगा। और मेरे अजीजों, क्या हमने खुदा के इरादा और मर्जी को समझ लिया? हमने इस 2022 के साल में खुदा की मर्जी को समझना है, खुदा के इरादा को समझना है। हमने अपने इरादे नहीं शामिल करने, हमने अपनी ख्वाहिशात नहीं शामिल करनी, क्योंकि मैं पिछले दिनों बता रहा था कि जब हम जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरा करेंगे तो फिर रूहानी तौर पर हम मुर्दे हो जाएंगे। इसलिए हमें 2022 में गौर करना है कि हमें खुदा के इरादा को और उसकी मर्जी को समझने और उसकी उस मोहब्बत को जो क्रिसमस के वसीला से खुदा ने दुनिया से की, उसको कबूल भी करना है। यीशु मसीह को कबूल करना है। जब हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं, हम खुदा की मोहब्बत को कबूल करते हैं, हम खुदा के प्यार को कबूल करते हैं। मेरे अजीजों, आज जरूरत है, आज हमें ऐसा करने की जरूरत है तो हम मुबारक लोग होंगे। अगर
नहीं किया तो इस 2022 में क्रिसमस की जो खुशियां 21 में खुदा ने यीशु मसीह के वसीला, उसके जन्मदिन के वसीला से मेरी और आपकी जिंदगी में रखी हैं, हम उसको अपनी जिंदगी में लेकर उसके कलाम और उसके नाम को जलाल दें, उसकी शुक्रगुजारी करें, उसकी तारीफ और उसकी तमजीद करें। मेरे अजीजों, खुदा मोहब्बत जो हमें वो अपनी मोहब्बत पेश करता है, मेरे अजीजों, मेरे प्यारेओ, मेरे हम वतनों, मेरे तमाम हम खिदमत भाइयों बहनों बेटों बेटियों, खुदा की मोहब्बत को रद्द ना करें, बल्कि खुदा की मोहब्बत अपनाए। जहां पर जुल्म और सितम है वहां पर अमन और सलामती का पैगाम लेकर जाएं, नफरत को खत्म करें, प्यार को कायम करें, सुलह और सलामती को इस साल, क्रिसमस की उस मोहब्बत को इस साल बढ़ाएं। जाएं, हम जाएं। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं, इस साल खुदा ने हमें यह फौसल बख्शा कि हमने काफी लोग जो हमसे नाराज थे, हमने सुलह की, उनसे टहल की, जाकर उनके साथ खुदा की मोहब्बत को बांटा और क्रिसमस को हमने सेलिब्रेट किया। खुदा की मोहब्बत को खुशी के साथ कबूल करें और हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाएं और अबदी हलाकत से हम बच जाएंगे। आइए आज हम खुदा से फजल पाएं, खुदा के प्यार को पाएं और खुदा के जलाल को पाएं, खुदा की मोहब्बत को पाएं और खुदावंद से कहें कि खुदावंद इस साल मेरी जिंदगी में इस मोहब्बत के जुज़्व को आम कर, ताकि हम मिलकर आपकी शुक्रगुजारी कर सकें। खुदावंद मुझे और आप सबको, सुनने वालों को ये बरकत बख्शे, फजल बख्शे कि हम उसकी मोहब्बत को बढ़ाएं, उसकी मोहब्बत में एक दूसरे को कबूल करें और खुदा के नाम को जलाल दें, क्योंकि खुदा ने सबसे मोहब्बत की है, किसी एक कौम कबीले से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से उसने मोहब्बत की है। आइए उसकी मोहब्बत को लेकर आगे बढ़ें और खुदा के नाम को जलाल दें। खुदावंद के कलाम और उसकी बरकत हम सब पर नाज़िल हो, आमीन। दुआ करेंगे। मेहरबान कदूस कादिर मुतलक खुदा, जलाल से भरे आसमान और जमीन के मालिक, खुदाबंदों के खुदा, लश्करों के रब यहोवा, तू जो कदूस और मोहीब है, तू जो कादिर मुतलक है, तू जो सच्चा और पाक है, तू जो यहोवा कदूस अजली अबदी है, जिंदा और जलाली है, अपना हाथ बढ़ाकर आज इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत, शादमानी अता कर और अपने जलाल के लिए हमें इस्तेमाल कर। खुदावंद आज मेरी दुआ है तमाम उन खानदानों के लिए, उन नौजवान बेटों और बेटियों के लिए जिनके रिश्ते नहीं हो पा रहे। खुदावंद तू अपना हाथ बढ़ाकर अपनी मोहब्बत को जाहिर कर और खुदावंद उन खानदानों के लिए मोहब्बत और बरकत का बाइस कर, ताकि वो जान जाएं कि इस साल खुदा का फजल हम पर हुआ कि हम अपने बच्चों को खुदा की मर्जी के मुताबिक खुदा के नाम को जलाल दे सकें। तो खुदा जितने भी बेरोजगार हैं उन सब पर आपकी बरकत आए, आपका फजल आए और आपका जलाल आए और आपका पाक रूह काम करे, ताकि वो आपके पाक रूह से खुदावंद आपके नाम को जलाल दे सकें और आपकी शुक्रगुजारी कर सकें, आपकी तारीफ और आपकी तमजीद कर सकें, आपके नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। आए आसमानी खुदा, अपना हाथ बढ़ा, अपने कलाम का मस्सा नाज़िल कर, अपने कलाम का जोर नाज़िल कर, ताकि हर एक जिंदगी आप में बरकत पाए। मेरी दुआ है तमाम बीमार लोगों के लिए, मेरी दुआ है तमाम परेशान लोगों के लिए,
میری دعا ہے تمام غمزدہ خاندانوں کے لیے، میری دعا ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو اس وقت محبت سے خالی ہیں۔ خداوند آپ کی محبت کے وسیلہ سے ان کی زندگیوں میں آپ کا جلال ظاہر ہو۔ خداوند بڑی برکت دے، پاک روح کا مسا دے، ہمارے ملک پاکستان پر آپ کی برکت آ جائے، ہمارے ملک پاکستان میں آپ کا جلال آ جائے، ہمارے ملک پاکستان میں آپ کی قدرت اور آپ کی طاقت آ جائے۔ خداوند اپنا قوی ہاتھ بڑھا کر خداوند تمہارے ملک میں اپنے جلالی کلام سے خدا مدد اور رہنمائی کر، تاکہ ہم خداوند آپ کی شکر گزاری کریں، آپ کی تعریف اور آپ کی تمجید کریں اور آپ کے نام کو جلال دیں۔ خداوند ہمارے ملک پاکستان کے اندر، خاص کر ملتان کے اندر خداوند رواداری، محبت اور پیار کو قائم کر، تاکہ ملتان کے اندر انجیل کی خوشخبری خداوند کثرت کے ساتھ پھیلے اور پوری دنیا میں خداوند ملتان کے وسیلہ سے برکت ملے۔ ہماری دعا ہے خداوند تو ہر ایک زندگی میں اپنے جلال کو ظاہر کر، اپنے روح القدس کو ظاہر کر، اپنے پاک روح کو ظاہر کر۔ اور آج شام جب اے خدا تیرے بیٹے اور بیٹیاں بشارتی میٹنگ، شفائیہ میٹنگ، جو ماہانہ میٹنگ اس سال کی پہلی میٹنگ شروع کیے دیتے ہیں، آج کثرت سے لوگوں کو لے کر آ، کثرت سے لوگوں کو برکت ملے، کلام کے وسیلہ سے وہ شفا پائیں، وہ زندگی پائیں، وہ محبت پائیں، اور خداوند آپ کے نام کو جلال ملے۔ خداوند تو ہر ایک خاندان میں، ہر ایک زندگی میں اپنے کلام کو کثرت کے ساتھ ظاہر کر، ہمارے درمیان شریر کی ساری دراڑوں کو ختم کر دے، تاکہ ہم سب مل کر باہمی محبت اور پیار میں خداوند خدا ایک دوسرے کے لیے برکت کا باعث بنے اور آپ کی شکر گزاری کریں۔ خداوند میری دعا ہے تمام پڑھنے والے بچوں کے لیے، بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے، تاکہ وہ تعلیم حاصل کرتے ہوئے کلام کی روشنی میں بڑھیں اور خداوند آپ کے نام کو جلال دیں۔ خداوند ہماری دعا ہے خداوند کہ ہر ایک خاندان میں آپ کا نور چمکے، ہر ایک زندگی میں خدا آپ کی برکت آئے، خداوند ہر ایک زندگی میں آپ کا نور آئے، ہر ایک زندگی میں خدا آپ کی برکت نازل ہو۔ اور جتنے بھی بے اولاد ہیں خداوند ان سب کے لیے میں آپ کی برکت کو مانگتا ہوں کہ بے اولاد لوگوں کو اولاد جیسی نعمت سے معمور کر۔ اس سال وہ آپ کی محبت کو پا کر، آپ کے کلام کو پا کر، اولاد جیسی نعمت پا کر خداوند آپ کی شکر گزاری کریں اور آپ کی تعریف اور آپ کی تمجید کریں۔ خداوند میری دعا ہے اس سال 22 کا سال خوشیوں، محبت اور پیار کا سال ہے، کیونکہ آپ نے ہمیں چن لیا ہے، آپ نے ہمیں برکت دی ہے، آپ نے ہماری زندگی میں اپنے کلام کو نازل کیا ہے، تاکہ ہم سب ایک دوسرے کے لیے محبت کو بانٹیں اور آپ کی شکر گزاری کریں۔ خدا بڑی برکت دے یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ ہاللیلویہ، تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ اور میں آپ سب سے آخری ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چرچ کے اندر آپ بیک سائڈ پر بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت ساری سیم کی وجہ سے دیواریں جو ہیں، کلر جو ہے وہ خراب ہوتا جا رہا ہے۔ ہم نے بار بار کلر کروایا ہے لیکن یہ کلر اتر جاتا ہے سیم کی وجہ سے، تو ہم یہاں پر ایک شیٹ لگوانا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی بھی آپ میں سے اس خدمت میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہے تو وہ ضرور اس خدمت میں اپنی محبت کو، اپنے پیار کو جو خدا نے آپ سے کیا ہے، ضرور آپ کی ایک شیٹ بھی اس چرچ کے لیے برکت کا باعث ہوگی، کیونکہ ہمارے پاس 2 چرچ ہیں اور ہم نے دونوں چرچ کے اندر یہ شیٹس لگوانی ہیں، اور گلزار ٹاؤن کا چرچ اور لیاقت آباد کا چرچ، وہاں پر شیٹس لگوانی ہیں۔ تو آپ سب ہمارے لیے دعا کریں۔ آپ دونوں چرچ میں کتنا بھی آپ حصہ ڈال سکتے ہیں ضرور ڈالیے، کیونکہ گزرے سالوں میں ہمارے پیارے بھائی جیمز بھٹی نے بڑی خوشی کے ساتھ ہمارے اس چرچ کے اندر جو 2.5 فٹ کی تھی وہ کروایا تھا، لیکن سیم
جو ہے وہ دوسری دیواروں سے بھی نکل رہی ہے، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو بڑا کیا جائے، اونچی جگہ پر لگائی جائے، پوری کی پوری شیٹ لگوائی جائے۔ تو آپ سب دعا بھی کریں اور اس کام کے لیے خداوند کی حضور اپنی مٹھی کو بھی کھولیں، تاکہ خدا کا کام پورے لوگوں کے لیے برکت کا باعث ہو سکے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، ہمارے لیے دعا کریں تاکہ ہم ہمیشہ سب کے ساتھ مل کر خدا کی محبت کو بانٹ رہے ہیں۔ گاڈ بلیس یو۔